आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, साज और आवाज़ के हसीन रंगों के साथ पेश खिदमत है प्रोग्राम सब रंग। दिलदार चलो चांद के पार चलो, दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। तुझे देखा तो ये जाना सनम, से तेरे दुखाने के लिए आज तारे हरम ओ निगाहे कदम, आज तारे हरम ओ निगाहे कदम। सब रंग के तमाम सुनने वालों को रफ़िया सिद्दीकी का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका हफ्ता बहुत अच्छा और आराम से खुशी खुशी गुजरा होगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में हमारा आपका साथ रहता है हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। स्टूडियो का नंबर हमारा होता है 18887491035। प्रोग्राम में होती है आपसे बातें और आप सुनते हैं नए और पुराने गीत और गज़लें और हमारे ख़ास सेगमेंट्स जैसे आज का शायर। इसके अलावा कभी कभी हम कुछ आर्टिस्टों को मौके के लिहाज से उनको ट्रिब्यूट भी देते हैं। तो जनाब आज के हमारे शायर हैं अहमद नदीम कासमी। जो सेगमेंट हम आपके लिए करेंगे ये होगा 2 बजे के बाद। इसके साथ एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे जनाब दिलीप कुमार को। जी हाँ, यूसुफ खान साहब को 7 जुलाई को उनकी बरसी थी, तो हमने सोचा कि एक छोटा सा ट्रिब्यूट ज़रूर उनके लिए पेश किया जाए। और इसके अलावा हमारे साथ रहिए, आप सुनेंगे अपने फरमाइशी गीत और कुछ गज़लें। तो जनाब वक्त बहुत थोड़ा है, तो ज़्यादा टाइम इंतज़ार किए बगैर प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। तेरे रंग रंग 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 ये रंग रंग बोला रंग रंग तेरे 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 रंग रंग हर सू हर जा
सारे पमा सारे सनी सारे बागा सारे सनी सारे पमा समा मा पा पा पानी पानी नी सा सारे मेरे मा सारे नी सा पा पानी मा पानी सारे सानी पा मनी पा गा रे सा जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं कम से कम मुझको लौटा दे कम से कम मुझको लौटा दे वो और जिस्म की जंग जंग तेरे रंग रंग 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 मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग 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 बेबुलिया सा मरना नहीं गौर बया कोई हो गौर बया कोई हो गौर बया कोई हो जी जनाब, ये थी आवाज़ सबरारुल हक की और इसके लिए मेरे पास बहुत फरमाइशें आती हैं तो इसलिए आप अक्सर इसको सुनते हैं हमारे प्रोग्राम में। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का, पसंद करने का। समय आपको बता दूं 2 बजे के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट आज का शायर और हमारे आज के शायर अहमद नदीम कासमी। इसके अलावा एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे दिलीप कुमार साहब को। दिल की आवाज़ को इजहार कहते हैं, दिल की आवाज़ को इजहार कहते हैं, झुकी निगाह को इकरार कहते हैं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर।
तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को। तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा से सही दिल में प्यार है कि नहीं। इस खूबसूरत रोमांटिक गज़ल को लिखा कैफी आज़मी ने, पिक्चराइज हुआ राज किरण पर और उनके साथ थी शबाना आज़मी। समीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग में, हूँ रफ़िया सिद्दीकी और सबरंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। स्टूडियो का नंबर 18887491035। लोग कहते हैं कि तुमसे ही मोहब्बत है मुझे, लोग कहते हैं कि तुमसे ही मोहब्बत है मुझे। तुम जो कहते हो कि वहशत है तो वहशत होगी। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है। मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है। तेरे दर्द से रहे बेखबर, मेरे दिल की कब ये मजाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर। मेरी शाम है तेरी जोस्तजू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मेरे दिल जिगर में समा भी जा, मेरे दिल जिगर में समा भी जा। रहे क्यों नजर कभी फासला, मेरे दिल जिगर में समा भी जा। रहे क्यों नजर कभी फासला, कि तेरे बगैर तो जाने जा
तुझे जिंदगी भी मुहाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। ये थे मोहम्मद रफ़ी और फिल्म का नाम था आखिरी दाव। और जनाब जब मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं तो एक गाने से दिल नहीं भरता। आइए उनका एक और बहुत खूबसूरत गीत आपको सुनवाती हूँ, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम, तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम, कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम, मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहें भरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तू आता है जी धक से मेरा हो जाता
हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। जी जनाब, ये थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जिनको आपने सुना। मशहूर ज़माना गीत तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू ना समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग। मैं हूँ रफ़िया सिद्दीकी और अगर आपकी कोई फरमाइश हो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में 1-888-749-1035 पर। और आपको बता दूं 2 बजे के बाद आपके लिए पेश करेंगे आज का शायर। हमारे आज के शायर हैं अहमद नदीम कासमी और एक छोटा सा ट्रिब्यूट जो हमने तैयार किया है दिलीप कुमार के लिए, वो आपके लिए पेश करेंगे। हमारे साथ रहिए 3 बजे तक। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं।
जी समीन, ये आवाज़ थी अहमद रुश्दी की। आप सबका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हमें मैसेजेस करने का, और हमाद खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कॉल की और हमेशा की तरह ढेरों दुआएं देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहें तो आप भी कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में 1-888-749-1035। रूना लैला का नाम तो जाहिर है जाना पहचाना है, सब उनके गाने बड़े शौक से सुनते हैं। और शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता हो कि रूना लैला ने जितने भी अपने कैरियर में गाने गाए हैं, बेशुमार गाने गाए हैं, और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में भी है। तो जनाब, क्योंकि उन्होंने एक दिन में 30 गाने गाकर रिकॉर्ड कायम किया था, तो उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल किया गया। उनका एक गाना आपको सुनवाती हूँ। आजा रे आजा रे, आजा रे आजा, वादे करके सनम क्यों ना आए, हाय वादे करके सनम क्यों ना आए, प्यार के खूब वादे निभाए, वादे करके सनम क्यों ना जिन पे हमने किए थे भरोसे, जिन पे हमने किए थे भरोसे, दे गए धोखे हमको बहाए, वादे करके सनम क्यों ना आए, हाय वादे करके सनम क्यों ना आए। शीशा टूटे तो एक शोर उठे, शीशा टूटे तो एक शोर उठे, दिल जो टूटे सदा तक ना आए, वादे करके सनम क्यों ना आए, हाय वादे करके सनम क्यों ना आए, प्यार के खूब वादे निभाए, वादे करके सनम क्यों ना आए। दिल में शोले भड़कने लगे हैं, दिल में शोले भड़कने लगे हैं, डर है दामन कहीं जल ना जाए, वादे करके सनम क्यों ना आए, हाय वादे करके सनम क्यों ना आए, प्यार के खूब वादे निभाए, वादे करके सनम क्यों ना आए, हाय वादे करके सनम क्यों ना आए। वादे करके सनम क्यों ना आए, प्यार के खूब वादे निभाए। ये आवाज़ थी रूना लैला की और फिल्म था सपेरा।
आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग। मैं हूं रफिया सिद्दीकी। सब रंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। और इसके अलावा अगर किसी वजह से आप इस प्रोग्राम को मिस कर देते हैं या दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप youtube.com पर @सबरंग रेडियो क्लिक कीजिए, SUBRANGRADIO। और जनाब जो आप क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे पुराने प्रोग्राम भी सुन पाएंगे और ये आज का प्रोग्राम आज रात या कल सुबह तक सुन पाएंगे। तेरे बगैर तो बेसिम थी मसाफते उम्र, तेरे बगैर तो बेसिम थी मसाफते उम्र, मेरा सफ़र हुआ आसान रफ़ाक़तों से तेरी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए जादू तेरा किस पे चला होगा किसी दिन ये फैसला, वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। होगा तेरा आशिक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना, नाज न कर यूं तीरे नजर पे, आए हमें भी तीर चलाना, जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी, वक्त आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है।
जी समीन, ये आवाज़ थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था डॉन। कुछ फरमाइशें आपके लिए पेश करती हूँ। पहली फरमाइश है कमर शेख साहब की। कहते हैं कि हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर कर मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो। हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबान से ये न कहो। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम।
जी समय ये फरमाइश थी कमर शेख साहब की। फिल्म का नाम था दिल एक मंदिर और इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने ऑफ कोर्स। बहुत शुक्रिया कमर साहब प्रोग्राम को सुनने का। कहते हैं कि ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत ही है। मोहब्बत से आशना होने वाला इंसान हर तरफ हुस्न ही हुस्न देखता है। उसकी ज़िंदगी एक नसर से निकलकर शेर में दाखिल हो जाती है। उसकी तन्हाई में मेले होते हैं। वो हंसता है और बेसबब रोता भी है। मोहब्बत की कायनात जलवे महबूब के सिवा कुछ नहीं। जी जनाब खान साहब मेहदी हसन साहब को अल्लाह की तरफ से उनकी आवाज़ का खूबसूरत तोहफा दिया गया और ये बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई भी उन जैसी आवाज़ में आवाज़ रखता हो। बहुत ही सुरीली और शफ़ाफ आवाज़ जिसमें रूह जज्ब हो जाती है जब आप उनकी आवाज़ सुनते हैं। तो एक बार फिर आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का। बहुत शुक्रिया कमर शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का, पसंद करने का, हमें कॉल करने का। तो जनाब अगला गीत जो है वो जावेद बशीर साहब की फरमाइश है। कहते हैं कि अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे सिवा हम भला क्या जिएंगे।
तुम्हारे बिना भला हम क्या जिएंगे। ओह नो 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 नो, ये गलत गाना चल पड़ा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए इसको ट्राई करती हूँ। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। जी जनाब, ये फरमाइश थी जावेद बशीर साहब की। बहुत शुक्रिया जावेद साहब प्रोग्राम सुनने का हमेशा की तरह और हमें कॉल करने का। चलिए जनाब, तो मैं देख रही कि हमारे जो रेगुलर सुनने वाले हैं वो ज़रूर फरमाइश करते हैं। अगर आप भी पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो कॉल करें और आप भी फरमाइश कर सकते हैं। अगर आपको कोई गाना सुनना हो, स्टूडियो का नंबर हमारा होता है 1-888-749-1035। हमारे एक और बड़े अच्छे सुनने वाले जनाब सरफराज जैदी साहब, जो कनाडा में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं बाकायदगी से। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। उन्होंने जिस गाने की फरमाइश की है वो कुछ इस तरह से है, कहते हैं कि
तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया। सिंधुमा नहीं रात भी नहीं, जाने कैसा है सफर, ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। ओ सिंधुमा नहीं रात भी नहीं, जाने कैसा है सफर, ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही। सामने आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सप्रेंग में और फिर से देखिए। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में 2:05 हो रहे हैं और ये वक्त हमारा होता है आज के शायर का। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 2 बजे के बाद आपके लिए पेश करेंगे आज का शायर और उसके बाद एक छोटा सा ट्रिब्यूट देंगे दिलीप कुमार को। इसके अलावा एक आध फरमाइश रह गई है, वो मैं ज़रूर प्ले करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का शायर और हमारे आज के शायर हैं अहमद नदीम कासमी।
दिल में यूं उसके ख्याल आते हैं, दिल में यूं उसके ख्याल आते हैं, जैसे सहरा में गजाल आते हैं। पंजाब में ज़िला सरगोदा की एक तहसील मोंजन अंगा में 20 नवंबर 1916 को ये पैदा हुए। इनका कबीला ईवान बहुत ही मशहूर था और एक शख्स पीर गुलाम नबी उर्फ नबी चंद के घर इस बच्चे ने जन्म लिया। इनका नाम अहमद शाह रखा गया। प्राइमरी की तालीम इस बच्चे ने अपने गांव अंगा में हासिल की। मैट्रिक शेखुपुरा और बीए पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। उस जमाने में बीए पास एक तालीम होती थी। अहमद शाह को 1936 कमिश्नर लाहौर के दफ्तर में नौकरी मिल गई, जो जमाने में बहुत बड़ी नौकरी समझी जाती थी। ये नौकरी अहमद शाह की जिंदगी की जरूरियात तो पूरी कर रही थी, मगर उसके अंदर एक नामालूम सी खलिश थी जो चैन नहीं लेने देती थी। अहमद शाह 1 साल में ही इस नौकरी से उकता गए। एक दिन उन्होंने इसको छोड़ने का फैसला किया और सहाफत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। उन्होंने हफ्त रोज़ा फूल की इदारत संभाल ली। बस यहाँ से उनके अंदर का अफसाना निगार और शायर जैसे जाग उठा। इस अजीम अफसाना निगार और शायर ने हफ्त रोज़ा तहजीब निस्वा के लिए गैर मुल्की अफसानों के मुतराजिम भी किए। अहमद शाह को अपने वक्त के मशहूर और मकबूल रिसालों हफ्त रोज़ा तहजीब निस्वा, महानामा अदीब लतीफ़, महानामा सवेरा, महानामा नकूश वगैरह शामिल हैं कि इदारत का फ़ख्र हासिल था। अहमद शाह के अफसानों का पहला मजमुआ 1940 में चौपाल के नाम से शाया हुआ, जबकि पहला शेरी मजमुआ 1941 में धड़कने के नाम से शाया हुआ। अहमद शाह ने टीवी और रेडियो के लिए बेशुमार स्क्रिप्ट, ड्रामे, मकालमे लिखे, कॉलम निगारी की और अखबार में मुसलसल बरसों कॉलम लिखते रहे। उनके मशहूर अफसानों के मजमुए में से चंद एक आपको बताती हूँ। बगूले, तुलू गुरूब, गिरदाब, आंचल, बाज़ारे हयात, रंगे हिना वगैरह शामिल हैं। और जबकि शेरी मजमुओं में धड़कने, रिमझिम, जमाल, जलाल और जमाल, शोला गुल वगैरह शामिल हैं। अदब की कोई सिन्फ ऐसी नहीं जिसमें अहमद शाह ने कमाल करना दिखाया हो। बेहतरीन अफसाना निगार, शायर, कॉलम निगार, ड्रामा निगार, सवाने खाके, मिजाहिया कॉलम। अहमद शाह उन खुशकिस्मत अदबी शख्सियात में शामिल थे जिनको हुकूमत ने उनकी ज़िंदगी में ही उनकी काविशों को तस्लीम किया और निजी सतह पर भी मुल्की और गैर मुल्की इदारों ने उनकी इल्मी काम की पजीराई की। उनके अहम एजाज़ात में से वज़ीर आज़म कमाल व फ़न अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमग़े इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़ और हिलाली इम्तियाज़ शामिल हैं। अहमद शाह ने अपनी 90 साला ज़िंदगी में बेशुमार शायरों और अदीबों को मुतारिफ़ करवाया। अमजद इस्लाम अमजद, परवीन शाकिर जैसे बाकमाल शायर उनके साए में ही रोशनी पाते रहे। और 10 जुलाई 2010 को मुल्क के राहे अदम जाने वाले इस अजीम शायर ने कहा था कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है
कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। जी हाँ, ये थे असरे हाजिर की शख्सियत अहमद नदीम कासमी। उनका कुछ कलाम आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कहते हैं कि तुझे खोकर भी तुझे पाऊं जहां तक देखूं, तुझे खोकर भी तुझे पाऊं जहां तक देखूं, हुस्ने यज़्दा से तुझे हुस्ने बुता तक देखूं, तूने यूं देखा है जैसे कभी देखा ही न था, मैं तो दिल में तेरे कदमों के निशान तक देखूं, फकत इस शौक में पूछे हैं हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्ने बयां तक देखूं, मेरे वीराने जामे तेरे गम के दम से फूल खिलते नजर आते हैं जहां तक देखूं, तुझे खोकर भी तुझे पाऊं जहां तक देखूं, हुस्ने यज़्दा से तुझे हुस्ने बुता तक देखूं। तुझे इजहारे मोहब्बत से अगर नफरत है, तुझे इजहारे मोहब्बत से अगर नफरत है, तूने होंठों को लरजने से तो रोका होता, बेनियाजी से मगर कांपती आवाज के साथ तूने घबरा के मेरा नाम न पूछा होता, तेरे बस में थी अगर मिशले जज्बात की लौ, तेरे रुखसार में गुलजार न भड़का होता, यूं तो मुझसे हुई सिर्फ आब व हवा की बातें, अपने टूटे हुए फिक्रों को तो परखा होता, यूं ही बेवजह ठटकने की जरूरत क्या थी, दम रुखसत में अगर याद न आया होता, यूं ही बेवजह ठटकने की जरूरत क्या थी, दमे रुखसत में अगर याद न आया होता, अपने बदले मेरी तस्वीर नजर आ जाती, तूने उस वक्त अगर आईना देखा होता, हौसला तुझको न था मुझसे जुदा होने का, वरना काजल तेरी आंखों में न फैला होता, तुझे इजहारे मोहब्बत से अगर नफरत है, तूने होठों को लरजने से तो रोका होता। उनकी एक नज़्म, रेत से बुत न बना ए मेरे अच्छे फनकार, रेत से बुत न बना ए मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं, मैं तेरे सामने अंबार लगा दूं, लेकिन कौन से रंग का पत्थर तेरे काम आएगा, सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या वो पथराई हुई आंख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े हुए डोरे, जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े हों डोरे, क्या तुझे रूह के पत्थर की जरूरत होगी, जिस पे हक बात भी पत्थर की तरह गिरती है, एक वो पत्थर है जो कहलाता है तहजीब सफेद, उसके मरमर में सीना खून झलक जाता है, एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में तेशाए ज़र हो तो वो हाथ आता है, जितने मयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितने इक़्तिदार हैं इस दौर की सब पत्थर हैं,
सब्ज़ा गुल भी हवा और फ़िज़ा भी पत्थर, मेरा इल्हाम तेरा ज़हन रसा भी पत्थर। इस ज़माने में तो हर फन का निशान पत्थर है, हाथ पत्थर हैं तेरे मेरी ज़ुबां पत्थर। रेत से बुत न बना ऐ मेरे अच्छे फनकार। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घर जाऊंगा सहरा में बिखर जाऊंगा। तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा सहरा में बिखर जाऊंगा। तेरे पहलू से जो उठूंगा तो मुश्किल ये है, सिर्फ एक शख्स को पाऊंगा जिधर जाऊंगा। अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह, साये अब्र की मानिंद गुजर जाऊंगा। तेरा पैमान वफा राह की दीवार बना, वरना सोचा था कि जब चाहूंगा मर जाऊंगा। चारा साजों से अलग है मेरा मेयार कि मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा। जिंदगी शम्मा की मानिंद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। उनकी गज़ल, जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी। दिल मगर उस पे वो धड़का के क़यामत कर दी। तुझसे किस तरह मैं इजहार तमन्ना करता, लफ्ज़ सूझा तो माफ़ी ने बगावत कर दी। मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने जाकर तो जुदाई मेरी किस्मत कर दी। तुझको पूजा है कि असनाम परस्ती की है, मैंने वहदत के मफाहिम की कसरत कर दी। मुझको दुश्मन के इरादों पे भी प्यार आता है, तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत कर दी। पूछ बैठा हूँ मैं तुझसे तेरे कूचे का पता, तेरे हालात ने कैसी तेरी सूरत कर दी। क्या तेरा जिस्म तेरे हुस्न की हिद्दत में जला, राग किसने तेरी सोने की सी रंगत कर दी। जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, दिल मगर उस पे वो धड़का के क़यामत कर दी। असमीन आखिर में, अंदाज हू बहू तेरी आवाज पा का था, अंदाज हू बहू तेरी आवाज पा का था। देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था। इस हुस्ने इत्तफाक पे लुटकर भी शाद हूँ, तेरी रजा जो थी वो तकाजा वफा का था। दिल राग हो चुका तो चमक और बढ़ गई, ये तेरी याद थी कि अम्ल कीमिया का था। इस रिश्ते लतीफ के असरार क्या खुले,
तू सामने था और तसव्वुर खुदा का था। छुप छुप के रोऊं और सरे अंजुमन हंसूं, मुझको ये मशवरा मेरे दर्द आशना का था। टूटा तो कितने आईना खानों पे जद पड़ी, अटका हुआ गले में जो पत्थर सदा का था। हैरान हूं कि वार से कैसे बचा नदीम, वो शख्स तो गरीब व गयूर इंतहा का था। अंदाज हू बहू तेरी आवाज़ पा का था, देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था। तो हमें जनाब अमीरुल हसन साहब ने कुछ इशार भेजे हैं अहमद नदीम कासिमी के, आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अशार हैं मेरे इस्तारे, आओ तुम्हें कहानी सुना दूं। अशार हैं मेरे इस्तारे, आओ तुम्हें कहानी सुना दूं। ये सोच कर के कभी तो जवाब आएगा, मैं उसके दर पे खड़ा रहा सदा करके। दिल गया था तो ये आंखें भी कोई ले जाता, मैं फकत एक ही तस्वीर कहाँ तक देखूं। जब तेरा हुक्म मिला तरके मोहब्बत कर दी, दिल मगर उस पे वो ढाका कि क़यामत कर दी। दिल मगर उस पे वो धड़का कि क़यामत कर दी। तुझसे किस तरह मैं इजहारे तमन्ना करता, लफ्ज़ सोचा तो मायने ने बगावत कर दी। बहुत शुक्रिया अमीरुल हसन साहब। तो सामीन ऐसे करते हैं, इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी दूसरा सेगमेंट आपके लिए पेश करती हूँ। दिलीप कुमार के ऊपर एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमने तैयार किया है, तो उसको पेश करती हूँ मैं आपके लिए अभी। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं।
कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। जी जनाब, हिंदी सिनेमा की बात हो और उनका नाम ना लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। होंठों पर शरारत, दिलीप कुमार की चमकदार और गहरी आंखें, मेरा दिल जिस पे फिदा है वो दिल पर वो महबूब हो तो, मेरा दिल जिस और शख्सियत में शायर और लोफर दोनों की सी अदाएं। दिलीप कुमार के लिए कहा जाता है कि वो देश के सुपरस्टार हैं। हसीना बड़ी खूबसूरत, और बड़े पर्दे को अदाकारी उन्होंने ही सिखाई। हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू। मैं हूँ यहाँ और तुम हो वहाँ, ओ जाने जा कोई हो वहाँ। हूँ तुम्हारी चीज़ तो कोई नहीं। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे, वो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को बरतानवी हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे के शहर पेशावर के किस्सा खानी बाजार के मोहल्ले में अपने खानदानी घर में एक ऐवान हिंद को खानदान में पैदा हुए। रुत प्यार करने की आई, उनका असल नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। वो लाला गुलाम सरवर अली खान और उनकी अहलिया आयशा बेगम के 12 बच्चों में से एक थे। प्यार करने उनके वालिद फलों के ताजिर थे। पक गए, कि बेरियों के पेड़ पक गए जिंद मेरी। कभी डाल इधर भी तेरा, तो कभी डाल इधर भी तेरा, के तक खान की तालीम देवलाली के बर्न्स स्कूल में हुई, जहां उनके वालिद बागात के मालिक थे। वो पेशावर के इसी मोहल्ले में पले बड़े जहां राज कपूर पले बड़े थे। 1940 में वो पुणे चले गए और एक ड्राई फ्रूट सप्लाई की दुकान और एक कैंटीन कायम की। उस गांव पे स्वर्ग भी सदके, उस गांव पेशावर से ताल्लुक़ रखने के बावजूद खान के ख़ानदान ने तक़सीम हिंद के बाद बम्बई में रहने का फ़ैसला किया। पे सदके। खान ने अपनी पैदाइशी नाम के तहत कभी अदाकारी नहीं की। 1944 में जवार भाटा में स्टेज के नाम दिलीप कुमार से डेब्यू किया गया। अपनी सवाना उम्र उन्होंने एक बुक में सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा कि ये नाम देविका रानी की तरफ से तजवीज़ किया गया था, जो जवार भाटा के प्रोड्यूसर में से एक थी। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नाम वालिद के खौफ से अपनाया, जिन्होंने उस वक्त सिनेमा की आम खराब इमेज की वजह से अदाकारी के कैरियर को कभी कबूल नहीं किया।
तुझे चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरे छिप जाने दे, के चांद मेरे छिप जाने दे, जिंद मेरी ये। नागन जैसी, वो तेरी चाल है नागन जैसी। दिलीप कुमार की पहली फिल्म 1944 में जवार भाटा थी। मजीद 2 नाकाम फिल्मों के बाद उनकी चौथी फिल्म जुगनू थी, जिसमें उन्होंने नूरजहां के साथ काम किया। चले जाएंगे जिंद मेरी ये, जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे, जिंद मेरी ये। तमन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है यहाँ, बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा। जी जनाब, ये फिल्म जुगनू थी, जिसमें उन्होंने मैडम नूरजहां के साथ काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म बनी। उनकी अगली बड़ी कामयाब फिल्मों में शहीद और मेला थी। जुगनू और शहीद दोनों ही रिलीज के अपने अपने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्में थीं। दुख है अभी क्या था, अभी क्या है, तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां सुनी। 1950 की दिहाई दिलीप कुमार की सबसे कामयाब और शानदार दिहाई थी, जिसमें उन्होंने कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किए, जैसे कि जोगन, बाबुल, दीदार, तराना, दाग, आन, उड़न खटोला, इंसानियत, देवदास, यहूदी, मधुमती। इन्होंने इस वक्त की कई सरकर्दा अदाकाराओं के साथ मकबूल ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई, जिनमें वजंती माला, मधुबाला, नरगिस, निम्मी, मीना कुमारी और कामनी कौशल शामिल हैं। मैं घर बसाया था, वो दिन जब याद आते हैं, कलेजा मुँह को आता है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। भुला दो वो ज़माना जब तुझे अपना के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। उनकी कई फिल्मों ने उनकी स्क्रीन इमेज को ट्रेजेडी किंग के तौर पर कायम किया। बहुत से अलमनाक किरदारों को पेश करने की वजह से दिलीप कुमार मुख्तसर तौर पर डिप्रेशन का शिकार हुए और अपने माहिर नफ्सियात के मशवरे पर उन्होंने हल्के फुल्के किरदार भी निभाए। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले। और फिर अपने माहिर नफ्सियात के मशवरे पर उन्होंने हल्के फुल्के किरदार भी निभाए। महबूब खान की 1952 की बड़ी बजट वाली म्यूजिकल फिल्म
आन में उन्हें उनके हल्के किरदार में दिखाया गया। उल्फत की यादगारें होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उल्फत न सही नफरत ही सही, ओ उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाये रहते हैं। तेरे भी दिल में आग उठी है जाग ज़बां से चाहे न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। और ये फिल्म टेक्नी कलर में शूट होने वाली उनकी पहली फिल्म थी। उन्हें कामयाब कॉमेडी आज़ाद में चोर के तौर पर हल्के किरदार के साथ मज़ीद उनको कामयाबी मिली और 1957 में वो फिल्म मुसाफिर में नजर आए। उन्होंने लता मंगेशकर के साथ फिल्म में एक गाने के लिए प्लेबैक गाना भी गाया। वो फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीतने वाले पहले अदाकार थे और मजीद 7 बार ये अवार्ड जीतने में कामयाब हुए। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उन्होंने आसिफ की बड़ी बजट वाली फिल्म मुगल आजम में शहजादा सलीम का किरदार अदा किया, जो 15 साल तक हिंदुस्तानी फिल्मी तारीख में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ये गाना बार बार चला रहा है, 1 सेकंड के लिए मैं आपको इसके जो बैकग्राउंड में चलाना चाह रही हूँ गाना। ओके। खुदा ने कहमान हो तुम्हारा, खुदा ने कहमान हो तुम्हारा, धड़कते दिल का प्याम ले लो, धड़कते दिल का। जी, ये वो फिल्म थी जो 15 साल तक हिंदुस्तानी फिल्मी तारीख में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और उसे 1975 की फिल्म शोले ने पीछे छोड़ दिया। मुगल आजम 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से तैयार हो रही थी और असल में इसे ब्लैक एंड वाइट में शूट किया गया था, जिसमें सिर्फ 2 गाने थे और क्लाइमेक्स के सीन कलर में शूट किए गए थे। इसकी असल रिलीज के 44 साल बाद उसे मुकम्मल तौर पर रंगीन किया गया। और थिएटर में दोबारा रिलीज किया गया। एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी 2004 में हासिल की। इसी साल इन्होंने म्यूजिकल कॉमेडी कोहिनूर में एक और हल्का किरदार अदा किया।
जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। दिलीप कुमार ने अपने भाई नासिर खान के साथ डाकू ड्रामा गंगा 1961 में गंगा और जमुना लिखा, प्रोड्यूस किया और उसमें मरकजी किरदार अदा किया। दिलीप कुमार ने इस फिल्म को अपनी प्रोडक्शन कंपनी सिटीजन फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया और ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने के बावजूद वाहिद फिल्म होगी जो उन्होंने प्रोड्यूस की। घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी। अगरचे हिदायतकारी का सेहरा तजर्बेकार हिदायतकार नितिन बोस को दिया गया, लेकिन ये अफवाह थी कि कुमार ने फिल्म की हिदायतकारी के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन के हर पहलू में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने साड़ी के शेड का इंतखाब किया था जिसे उनकी शरीक अदाकारा वजंती माला हर मंजर में पहनती नजर आई। ना मिल के हम बिगड़े नसीब ना बन के ये दिन जीवन के सजन घर जाना है। दिलीप कुमार ने हिट फिल्म राम और श्याम में जुड़वा भाइयों का दोहरा किरदार अदा किया। 1968 में उन्होंने मनोज कुमार के साथ आदमी में काम किया। डोले नैना पीतम के द्वारे मिलने की है धुन, बालम तेरा तुझको पुकारे याद आने वाले सुन। साथी मिलेंगे बचपन के खिलेंगे फूल मन के सजन घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना। पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा। छोटी सी उम्र में लग गया रो, कहते हैं लो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। दिलीप कुमार ने 1966 में अदाकारा सायरा बानो से शादी की जो उनसे 22 साल छोटी थी। और बाद में उन्होंने हैदराबाद की सोशलिस्ट आसमा रहमान से शादी की। 1981 में उन्हें दूसरी बीवी के तौर पर उन्होंने लिया। वो शादी जनवरी 1983 में ख़त्म हुई। सायरा बानो और वो बांद्रा में रहते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का
असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल असीर बन जाए। कुमार का तवील अलालत के बाद 7 जुलाई 2021 को सुबह 7:30 बजे 98 साल की उम्र में हिंदुजा अस्पताल मुंबई में इंतकाल हो गया। वो कई तिब्बी मसाइल में मुब्तला थे। कि मुझे कहाँ गया मेरा बचपन, खराब करके मुझे हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद जीवन भर, जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे, गाए जाएंगे। एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर, हमसे रहे ना दूर। एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर, हमसे रहे ना दूर। एक जमाना ये के हुए हैं मिलने से मजबूर, मिलने से। हुकूमत महाराष्ट्र ने उसी दिन जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में पाबंदियों के तहत सरकारी एजाज के साथ उनकी तदफीन की मंजूरी दी। अपनी ताज़ियत का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि कुमार को सिनेमा का लेजेंड के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और एक ट्वीट में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के लिए फंड्स जमा करने की कोशिशों को याद किया। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने भी कुमार और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। मैं हूँ ऐसा दीप के जिसमें, मैं हूँ ऐसा दीप के जिसमें ना बाती ना तेल, ना बाती ना तेल। बचपन दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या, दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिल के पानी अंजाम ये के फानी, पानी में मिल के पानी अंजाम ये के फानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। यही बहारें उल्फत की यादगारें होंगी, यही बहारें उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी
और बनेगी दुनिया यही रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। जी जनाब, ये इतना बड़ा सुपरस्टार, इनके लिए एक छोटा सा कोशिश की थी, लेकिन इनकी जो पूरी तारीख है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर 4-5 प्रोग्रामों में भी की जाए तो कम पड़ेगी। मैंने कोशिश की कि छोटा सा जो टाइम है उसमें आपको कुछ थोड़ी बहुत मालूमात और इनके कुछ गीत, वैसे तो बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे गाने हैं तो वक्तन फ़वक्तन आपको हम सुनवाते रहते हैं, लेकिन आज के लिए यही था। आप सबका बहुत शुक्रिया सुनने का। आखिर में टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन ये फरमाइश मैं ज़रूर प्ले करूँगी। शकील फिरदौस साहब की ये फरमाइश, कहते हैं कि पक्की कर ले तू मेरे ना यारी, चा साजना वे सत पटवारी, मैं जिन तेरे नाल आवा। मैडम नूरजहां की आवाज़ और ये गीत शकील फिरदौस की फरमाइश पर। कर ले तू मेरे नाल यारी, सत पटवा
ते सजरे फुल्लां दे गल कर दे मेरी चोली जग रुस जावे भावें लख बारी जा सजना वे सत पटवारी मैं जिंद तेरे नाल लावां मैं जिंद तेरे नाल लावां पक्की कर ले तू मेरे नाल यारी तेरे रंग रंग 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 ये रंग रंग बोला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। एक बार आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी प्रोग्राम को सुनने का। आप लोगों ने हमें मैसेजेस किए, कॉल्स की, बहुत शुक्रिया। आपको पसंद आया सेगमेंट, कुछ अकवाले जरिए पेश करती हूँ। मेहमान के लिए ज़्यादा खर्च करना इसराफ नहीं, खैर यही है कि शर से बाज आ जा। बेहतरीन खसलत ज़बान की हिफाजत है। उसने खुदा ताला का हक नहीं जाना जिसने लोगों का हक नहीं जाना। जिस शख्स को साल भर तक कोई तकलीफ या रंज ना पहुंचे, बस वो जान ले कि मुझसे मेरा रब नाराज है। नेमत का नामुनासिब जगह पर खर्च किया जाना नाशुक्री है। स्वामी, इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ किसी वजह से अगर आपने इस प्रोग्राम को पूरा नहीं सुन पाए या दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप www.youtube.com पर चले जाइए और वहाँ पे @subrang SUBRANG रेडियो क्लिक कीजिए और आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और जनाब अगर लाइक करेंगे और शेयर भी कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो अपने मैसेजेस भी हमें छोड़ सकते हैं, कमेंट्स छोड़ सकते हैं और इस तरह आप हमारा प्रोग्राम जो है, जो पुराने प्रोग्राम हैं उनको भी सुन पाएंगे और अगले आने वाले नए प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेंगी। तो जनाब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, पहचान होगी हमारी उन्हीं हवालों से। रफ़िया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले पीर दोपहर के 1 बजे 103.5 हम FM पर फिर से मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।